अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, मैं नाराज़ हो जाऊँगी आप लोगों से। बिल्कुल भी नहीं करते और देखते भी नहीं है पूरी। मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो ना पूरी नहीं देखी, ये बात मुझे पता चल जाती है। आप पूछेंगे भी कैसे पता चलती है, बस मेरे पास ना गैप कर लिया, इसलिए मुझे पता चल जाती है। एनीवेज, हम और बात करते हैं। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रोज़ की तरह मैं सुबह ही उठ के मैंने कुरान नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, मम्मा को उठाया, फिर मम्मा जो हैं वो नमाज़ पढ़ी उन्होंने भी, वो फिर उसी तरह ही लेट गई और मैं सोचने लग गई कि मैं क्या खाऊं। वही फिर मैंने बिस्किट मंगवाया मम्मा से, क्योंकि मम्मा दही लेने जा रही थी, क्योंकि अम्मी सुबह के टाइम दही खाती हैं निहार मुँह, उनके मैदे के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो जिनका भी मैदा ख़राब है उनके लिए दही वैसे बहुत अच्छी है, अम्मी खाती हैं। फिर मैंने बिस्किट मंगवाया, प्रिंस बिस्किट, फिर मैंने प्रिंस बिस्किट खाया। प्रिंस बिस्किट खाने के बाद ना मैं बैठ गई, लेट ही गई समझ लो, मतलब मोबाइल चलाने लगी। फिर मेरी बहन का मैसेज आ गया, वही गुड मॉर्निंग, फिर मैंने भी किया गुड मॉर्निंग, फिर हम बातें करने लग गए। फिर मुझे दोबारा भूख लगी, फिर मैं अंदर आ गई। मेरे मोबाइल की चार्जिंग थोड़ी सी लो हो रही थी, तो मैंने फिर मोबाइल चार्ज लगाया, वो काम करने गई चली गई थी। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं काम कर लूँ, फ्री होकर मैसेज करूँगी। फिर वो काम करने चली गई। मैंने जो है वो खरबूजा खाया। खरबूजा खाने के बाद मम्मा को पानी गर्म करके दिया, अम्मी पानी पीती हैं गर्म सुबह के वक्त। पानी गर्म करके हम बैठ गए। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर मैंने उठी, फिर मैंने भाई को फिर चले गए, मतलब बड़े भाई मेरे चले गए। फिर मैंने छोटे भाई के लिए बनाया, छोटे भाई फिर इंतज़ार में बैठ गए क्योंकि वो जाते हैं बड़े भाई के साथ। फिर भाई आए, भाई के साथ गए, वो अब्बू का नाश्ता लेके गए और अपना नाश्ता लेके गए। फिर मेरी बहनें भी उठ गई थी जो कि सोई हुई थी, छुट्टियाँ मतलब हो रही हैं ना स्कूलों की, तो उसमें सोई पड़ी थी वो। तो फिर ना मेरी छोटी बहन किचन में चली गई सफाई करने, मतलब मुंह नहीं धोया, बाल नहीं बाए, बस चली गई है किचन में मतलब सफाई करने। काम का ना जुनून सवार हो गया। मैंने झाड़ू लगा ली थी तब तक ना, वो किचन की सफाई करती है। जब मेरी बड़ी बहन थी ना, उसकी शादी हो गई, तब उसकी शादी हुई थी, तब मैं किचन की सफाई करती थी और वो मतलब झाड़ू लगाती थी। अब मैं झाड़ू लगाती हूँ और मेरी बहन किचन की सफाई करती है। वो ना बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते हुए ना बेचारे से वो टूट गया शीशे का गिलास, और वो ना टूट के पूरी स्लेब पे बिखर गया। तो ये होता है ना कि मम्मा से टूटा है तो घर में कुछ नहीं होगा और किसी और से टूट गया तो घर में गम हो गया। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे कहते हैं शायद इसकी ज़िंदगी ही इतनी थी इसलिए दुनिया पानी से कूच कर गया। बस फिर क्या होना था, फिर वो चली गई सफाई करने, मतलब सफाई करने लग गई, तो ना गिलास टूट गया, उस स्लेब पे बिखर गया। मैं बेसन धो रही थी, मैं फ़ौरन अंदर गई, मैंने कहा अच्छा अब ना ख्याल से उठाइए, मैंने कुछ कहा नहीं। अम्मी ऊपर बाजरत गिरने गई नहीं थी, ऊपर से आई, तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, हो गया। तो ना मेरे ना मतलब एकदम से जुनून सवार हुआ। मैंने कहा कि ना मैं ना आज किचन धो देती हूँ, मतलब किचन के नीचे से धो देती हूँ, वैसे झाड़ू लगती है आमतौर पे। तो मैंने देखा तो ना स्लेब भी थोड़ी सी गंदी थी, मैंने तो स्लेब भी साफ़ कर दूँ। मैं जैसे स्लेब साफ़ करने लगी ना, मेरे ना उंगली में चोट लगी, मतलब उंगली में शीशा खुब गया और इतना बुरा खुबा, ऐसे खून नहीं निकलता मेरे, और इतना खून निकला कि मेरा हाथ मतलब पीछे से मतलब यूँ मेरी जो है ना स्किन के अंदर यूँ रगों की उसमें मतलब स्किन के अंदर बहता हुआ जा रहा। और मैं इतना बुरी तरह डर गई, मैं भागती हुई मम्मा ना अब्बू से बात कर रही थी कॉल पे। अम्मी ने फ़ौरन कॉल काटी, अम्मी बाहर आई, तो अम्मी ने कहा क्या हो गया। ठंडे पानी में डाल लिया लेकिन खून साहब नहीं रुक रहे भाई, इतना बहरा इतना बहरा। फिर सनी प्लास बांधा, ठंडी पट्टी बांधी, फिर कहीं जाकर रुका। अच्छा ना, इससे मैं एक और बात बताती हूँ। जब मतलब खून बहने से मेरी बहन के दिन दे रहे थे ना, तो हम सुबह सुबह उठ के ना सफाइयाँ में लग गए, घर की सफाइयाँ करनी थी, दिन लेने वालों ने आना था। तो हमने ना मुंह हाथ नहीं धोए, हमने पहले अपने भांजों को तैयार करा, फिर भाई तैयार हुए, अब्बू वाले तैयार हुए, फिर हम तैयार हुए। बल्कि अब्बू वाले तैयार नहीं हुए थे, मेरा छोटा भाई है ना वो तैयार हुआ। वो मुझसे छोटा नहीं है, मुझसे तो बड़ा है वो, वैसे मैं उसको छोटा इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बड़े भाई से छोटा है, इसलिए मैं उसको छोटा कहती हूँ। तो ना वो मुँह धोने लग गया, उसने इतनी देर मुँह धोया, इतनी देर मुँह धोया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। धोए जा रहा है और मैं इंतजार में खड़ी थी, मैंने भी मुँह धोया था, बाकी सबने धो लिए थे। अब मैं खड़ी देख रही हूँ, धोए जा रहा है, बेसन पर खड़ा मुँह धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। मैंने कहा तूने आज ही सारा निखरना है, धोए जा रहा है। और ऐसा धोता रहा कि उसके ना हाथ पे कट लग गया, उंगली पे इतना खून निकल रहा। मैंने कहा ऐसा कर भाभी के लिए ना खत लिख ले खून से, रिश्ता नहीं हुआ हुआ उसको, वैसे ही उसको छेड़ी थी मैं, कैसा कर भाभी के लिए ना खत लिख खून से, लव लेटर। फिर वो हंसने लग गया, तो खून उसका भी नहीं रुक रहा था। पता नहीं शायद हाथ पे पानी लगा हुआ होता है इसलिए इतना ज़्यादा बहता हुआ नज़र आ रहा होता है, बट इतना लगी नहीं हुई होती चोट शायद इसलिए। एनीवेज फिर मैंने मतलब पट्टी बांधी, फिर हमने थोड़ी सी बातें की। फिर अम्मी कह रही कि सुबह सिस्टर के घर जाएंगे, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है ना वो नज़दीक रहती है, जो छोटी हम जिसकी भी शादी हुई है वो थोड़ी दूर रहती है। उनके साथ घर जाना हो तो फिर हम अम्मी अब्बू के साथ जाते हैं, अगर हमने मतलब बड़ी बहन के घर जाना हो तो फिर हम खुद चले जाते हैं, नज़दीक ही उनका घर। तो फिर हम उधर गए, मतलब फिर सोचा मतलब उधर जाने के बारे में। फिर मेरी सिस्टर की एक रूटीन हो गई कि हम क्या पहनेंगी क्या पहनेंगी, फिर हमने सोचा हम क्या पहनेंगी। फिर मतलब खाना वगैरह खाया दोपहर का, ठीक है। दोपहर का खाना खाने के बाद भाई को दिया, भाई अब्बू का लेकर गया। फिर मतलब मैं अंदर आ गई, अंदर आके मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लूँ।
वीडियो करने लगी तो पता चला पैकेज ही चले गई। इतना मुझे दुख हुआ। मैं कहा मैं क्या करूँ, भाई मम्मा सो गई थी, अंदर मेरी छोटी बहन सो गई थी, एक उठी हुई थी, वो भी लैपटॉप चला रही थी। तो मैं अपने भाई का यूज़ करती हूँ और जो मेरी बहन है वो मेरा यूज़ करती है लैपटॉप। अच्छा अब वो लैपटॉप चला रही, कह रही आप ही बंद हो गया बंद हो गया। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ। मैंने जिस तरह एरोप्लेन मोड पर लगा के सही करेगा ना तो पता चला पैकेज खत्म हो गया। अच्छा मेरी तरह कौन कौन एरोप्लेन मोड पर लगाता है जब उसका नेट बंद हो जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ना फिर क्या होना था, फिर मैं लेट गई और अब की बार बगैर नुसरत फ़तेह अली खान का कवाली सुने मुझे नींद आ गई। मैं फिर उठी 4 बजे मैं उठ के बाहर गई। तो फिर हमने करी मैं दुकान पे सो के आती हूँ। फिर हमने बिस्किट लेकर आई, फिर हमने चाय बनाई, फिर हमने चाय बिस्किट खाई। तो फिर मम्मा साथ में ही पैकेज भी लगवाई आई थी। मेरा मैं हफ्ते का लगवाती हूँ, तो फिर मम्मा पैकेज लगवा कर आई। पैकेज लगवाने के बाद फिर भाई आ गए। फिर मेरा इतना दिल कर रहा था भाई जाने को, बट नहीं जा सके क्योंकि देर हो गई थी। फिर वही बात आ गई ना कि सुबह ज़िंदगी उलझ गई थी मेरी, संगवाते मुझे ना जो सुलझाते हुए मुझे रात हो गई, पता ही नहीं चला वक्त का कब पता चला। और फिर आज मुझे कुछ लिखने का भी टाइम नहीं मिला। बस फिर जब कुछ लिखने का टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। फिर रात हो गई थी, जाहिर है फिर लेटने का टाइम हो गया था। फिर मम्मा ने चावल बनाए थे, फिर हमने चावल बनाए। आज हमारे साथ कोई मोई नहीं हुआ था, तो फिर चावल बनाकर फिर हमने वो खाए रहते के साथ। बट मैंने अम्मी के साथ रोटी खाई थी, अम्मी ने बनाए थे कद्दू। सो मैंने चावल नहीं खाए थे, बट मैंने फिर सलाद बनाई, प्याज काटा, मतलब खीरे वगैरह। तो फिर भाई ने और मेरी छोटी बहनों ने चावल खाए। खाना खाने के बाद बस फिर बाहर नहीं गए, नहीं आज भी टाइम नहीं मिला फिर बाहर जाने का हमें। फिर क्या होना था, फिर हम लेट गए। फिर मैंने थोड़ी सी देर नेट चलाया, मतलब टिकटॉक चलाई। एक तो टिकटॉक को पता नहीं कौन सी मौत पड़ी थी, चलती ही नहीं है सही ना। फिर हम टिकटॉक चलाए। मैंने टिकटॉक चलाने के बाद फिर मैंने तकिए पे अपने मतलब सर रखा और मोबाइल पास रखा, अलार्म लगाया सुबह की अजान का। मैं अलार्म पे उठती हूँ, मुझे खुद से नहीं उठा जाता। अलार्म लगा कर फिर मैं सो गई थी। और जबकि मैं सो गई हूँ तो मेरी वीडियो का एंड हो चुका है। फिर एक मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसे मैं रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।